हेलो दोस्तों, क्या नौवीं की प्रश्नावली आखिरी प्रश्नावली रही है 2.4। इसके बाद नई प्रश्नावली चालू करते हैं। तो इसे इसे शॉर्ट में देख लो आप। 2.4 में है क्या है? देखो, 2.4 में ऐसा क्या है इस प्रश्नावली में इतना खास? ज़्यादातर खास कुछ नहीं है। देखो, बता रहा है आपको। ठीक है, 2.4 इसका पहला ही क्वेश्चन देखो। उसने क्या कहा? x+4 व x+10। ठीक है, उसने कहा कि गुणनफल ज्ञात कीजिए सर्व समीका प्रयोग करके। देखो, एक तो गुणा बिना सर्व समीका का भी हो जाता है, लेकिन उसने क्या कहा कि केवल सर्व समीका का प्रयोग करके ही इस गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सर्व समीका का प्रयोग करेंगे। यदि उसने ये ना कहा होता कि सर्व समीका का प्रयोग ना कीजिए, तो हम इसमें क्या करते थे? डायरेक्ट गुणा कर देते थे। लेकिन उसने कहा है कि सर्व समीका का प्रयोग करो, तो हमें सर्व समीका देखो यहाँ पर। सर्व समीका इसमें दिख रही कौन सी सर्व समीका दिख रही? यहाँ पर देखो, x+a इंटू x+b। ठीक है, x+a इंटू x+b बराबर क्या होता है? x² प्लस b+a या a+b कह दो इंटू x और प्लस ab। ठीक है, ये सर्व समीका होती है। अब इस सर्व समीका हमें दिख रही थी x+a x+b बराबर होता है x² प्लस b+a इंटू x प्लस ab। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? सीधा सीधा सर्व समीकरण में मान रखना है। अब इस सर्व समीकरण में सीधे सीधे मान रखेंगे। क्या आएगा? देखो, इसमें देखो x बराबर, इसमें क्या है? x बराबर x है। यहाँ पर देखो x बराबर कितनी क्या दिया है? x दिया। a बराबर कितना है? 4। b बराबर कितना आ गया? 10। x बराबर कितना है? x। b बराबर कितना? a बराबर कितना है? 4 और b बराबर कितना है? 10। ठीक है, ऐसे मान रख के देखना है। यानी इसकी और इसकी तुलना करके यहाँ पर जो मान आएगा वो लिखना है। यानी x बराबर इसमें x है, a बराबर इसमें कितना है? 4 है, x बराबर इसमें भी x है, b बराबर कितना है? 10 है। ऐसे मान देखना है। ज़्यादा कुछ केवल तुलना करना है, कठिन नहीं है, तुलना करना है केवल। तो x बराबर x, a बराबर 4, b बराबर 10। अब ये क्या है? केवल सर्व समीका में मान रखना है। तो यहाँ पर देखो, सर्व समीका है x² की जगह क्या लिखेंगे? x² प्लस b का मान कितना है? a भी लिखो 4, b लिखो। देखो, सर्व समीका इसमें भी लिखी है किताब में, a भी लिखो या b लिखो, बात बराबर है। कोई अलग सी बात नहीं है। ठीक है, इसमें कहाँ दिखाई नहीं देगी, फिर भी बात बराबर है। अब इसमें देखो, b का मान कितना है? 10 प्लस 4 इंटू x का मान x ही है, प्लस a बराबर कितना है? 4 गुणा b बराबर 10। यहाँ देखो x² प्लस 4 प्लस 10 14x प्लस 40, यही बराबर, यहाँ पर देखो यही गुणनफल है। ठीक है, क्या हो गया? अगर सर्व समीका का प्रयोग ना भी करते तो भी यही आंसर आता है, लेकिन उसने कहा है कि सर्व समीका का प्रयोग करो। इसमें सर्व समीका लगा के दिखाओ हमें किस प्रकार सर्व समीका लगेगी। ठीक है, तो हमने लिखा है चूंकि x+a इंटू x+b बराबर x² प्लस ए बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये सर्व समीका हमें दिख गई और हमने क्या किया? डायरेक्ट मान रख दिया। अब इसका कौन सा क्वेश्चन देखो, इसका क्वेश्चन देखो, दूसरा ही देखो, दूसरा नहीं तीसरा देखो, तीसरा ही ऐसा है, इसलिए तीसरा क्वेश्चन देखो इसका। हम पता है क्या कर रहे हैं? केवल कोस को स्पीड से बढ़ा रहे हैं। और इसमें क्या है
कि जैसे कोई पहला क्वेश्चन है उसमें 4 सवाल हैं तो 2 एक से हैं 2 एक से, तो हम केवल एक ही क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर एक क्वेश्चन आपसे बन गया तो वो दूसरा क्वेश्चन भी बन जाएगा। इसीलिए इसी प्रकार जैसे एक से सवाल हैं तो दोनों सवालों में टाइम बर्बाद ना करके 2 एक से सवालों में से एक सवाल करवा रहे हैं। तो इसका इसका दूसरा और तीसरा क्वेश्चन पहले का दूसरा और तीसरा सेम है, तो सेम है तो हम सोच रहे हैं कि क्यों दोनों क्वेश्चन में समय बर्बाद करें। यदि सेम है, सेम विधि से लगना है तो एक क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कठिन होगा वही करवा रहे हैं, केवल सरल आपके लिए छोड़ रहे हैं। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन देखो, पहले का तीसरा, ठीक है। पहले का तीसरा है 3x + 4 इंटू 3x - 5, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि सर्वसमीकरण का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी हमें सर्वसमीकरण दिख रही जो हमने पिछले सवाल में किया था, वही सर्वसमीकरण दिख रही। इसमें देखो x + a इंटू x + b दिखाई दे रहा है। इसमें x + a इंटू x + b, यहाँ पर b का मान -5 लेंगे। हम प्लस में सर्वसमीकरण लगा रहे हैं, ठीक है, माइनस में नहीं लगा रहे हैं। प्लस में देखो अब इसका मान क्या होता है x² + ab, वो b + a या a + b, ठीक है। तो यहाँ से देखो a + b, ठीक है। अब क्या करना है इंटू x + ab, ठीक है। अब इसमें तुलना करो x बराबर क्या आएगा, x बराबर कितना है 3x, और a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर 4, और b बराबर कितना है, b बराबर -5। इसमें हम प्लस की सर्वसमीकरण लगा रहे हैं, इसलिए b बराबर -5 लिया है। यदि हम माइनस की सर्वसमीकरण लगाते तो b बराबर +5 लेते। इस बात का ध्यान रखना है, चाहे क्लास 9th का क्वेश्चन हो या 10वीं का क्वेश्चन हो, केवल यदि यहाँ पर माइनस है और हम प्लस वाली सर्वसमीकरण लगा रहे हैं तो b तो हमेशा जो मान होगा वो माइनस में, सेम ज्यों का त्यों लिखेंगे। इस जैसे यदि माइनस में माइनस की सर्वसमीकरण लगा रहे हैं तो हम ये मान b का मान प्लस में लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर तुलना कर दी। अब केवल क्या करना है, इस सर्वसमीकरण में उपयुक्त मान रखना है, जी मान रखना है। तो यहाँ पर देखो x² + a + b इंटू x + ab, ठीक है। अब इसमें मान रखो, x² की जगह क्या लिखना है 3x² प्लस a के स्थान पर क्या है 4 प्लस b के स्थान पर -5 x प्लस a के स्थान पर कितना है 4 गुणा -5, b की जगह -5। हमने यहाँ पर क्या लगा, b की जगह हर बार -5 लगा, क्योंकि हमने प्लस की सर्वसमीकरण लगाई है, इसलिए हमने b बराबर -5 ही लिया। तब देखो डायरेक्ट हल करो इसे, 3x², इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 3 3 9, कितना आएगा 9, और x² का x² प्लस, अब यहाँ पर देखो 4 - 5, यहाँ पर देखो प्लस का 4 है माइनस का 5 है, क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। -1 क्यों आएगा, प्लस का 1 क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है यार, यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह बड़ा है इसलिए -1 आएगा। और जब -1 आएगा तो -1 का गुणा x में होगा तो -x आ जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, 4 का गुणा 5 में होगा, 5 × 20, चिन्ह का आएगा माइनस का आएगा, गुणा में प्लस माइनस माइनस होता है तो -20 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं हम, ठीक है। फाइनल आंसर 9x² -x -20, ठीक है। अब इसका एक आध क्वेश्चन और कठिन हो तो वो और बता दे रहे हैं, कठिन नहीं, एक इस दूसरी विधि का क्वेश्चन देखो। चौथा और पांचवा एक जैसा है। इसका पहला क्वेश्चन अलग था, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन एक जैसा है, इसलिए हमने तीसरा करवाया, और चौथा पांचवा क्वेश्चन भी एक जैसा है, यानी एक सी विधि द्वारा करना है। तो इसका चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा और पांचवी में से चौथा थोड़ी डेंजरस लिख रहा है। चलो देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन, पहले का चौथा। y² + 3/2
और वाई स्क्वायर माइनस का 3/2। ठीक है, अब हमें इसमें भी सर्व समीकरण दिख रही है, सर्व समीकरण दिख रही है। इसमें हमने कौन सी सर्व समीकरण पढ़ी? देखो सबसे पहले हमें ये लिख लेना है कि कौन सी सर्व समीकरण दिख रही है। इसमें देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है। ए के स्थान ए इसके स्थान पर a प्लस बी इंटू ए माइनस का बी दिख रहा है, सेम सर्व समीकरण। इसका मान क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सर्व समीकरण में दिख रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, केवल इसमें सर्व समीकरण लगाना है। ठीक है, अब हमें इन दोनों पदों की तुलना करें तो ए बराबर कितना आ जाएगा? ए बराबर वाई स्क्वायर आ जाएगा, इसके ए बराबर वाई स्क्वायर आ जाएगा, और बी बराबर कितना आ जाएगा? 3/2। बी बराबर 3/2। इसमें भी देख लो, ए बराबर वाई स्क्वायर और बी बराबर 3/2 आ गया, सेम आ गया। इसलिए हमने कहा था कि केवल तुलना कर दो आप तो ए बी के मान पता चल जाएंगे। अब क्या करना है? ए बी का मान इसमें सर्व समीकरण में रखना है। ठीक है, ए बी का मान सर्व समीकरण में रखना है। तो सर्व समीकरण क्या थी? ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मान रखना है। ए स्क्वायर क्या है? वाई की पावर 2 माइनस बी स्क्वायर 3/2 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो गुणा के ऊपर घात के मतलब कि घात के ऊपर घात होगा, क्या होगा? गुणा होगा, डायरेक्ट घातों में गुणा होगा। तो घात के ऊपर घात है, घातों में गुणा, वाई की पावर 4 माइनस, और यहाँ पर देखो 3/2 की पावर 2 है, तो इसमें क्या है? डायरेक्ट दोनों संख्याओं का फर्क कर देंगे, यानी 3 की भी पावर 2 है और बटे में 2 की भी पावर 2 है। इसका मतलब ये है, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा 9 और 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, 9/4। फाइनल आंसर अपना आ गया। यही अभीष्ट गुणनफल है, अभीष्ट गुणनफल है। ठीक है, आ गया आंसर, डायरेक्ट आंसर आ गया यार, बिल्कुल। इसी प्रकार इसका एक क्वेश्चन और पांचवा भी सेम इसी विधि से हल करना है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे का पहला। अब इसका दूसरे का पहला देखो, एक 103 गुणा 107। ये 103 गुणा 7। अब अपना सबसे पहला सवाल है कि सर इसमें सर्व समीकरण का उपयोग करना है। निम्नलिखित में गुणनफल ज्ञात कीजिए, सीधे गुणा किए बिना। यानी उसने सीधा कह दिया कि इसमें सीधे गुणा किए बिना, यानी सीधा गुणा नहीं आप इसका कर सकते हो। और जब सीधा गुणा नहीं कर सकते तो साहब हमें क्या करना पड़ेगा? सर्व समीकरण बनानी पड़ेगी, और सर्व समीकरण बनाने के लिए हमें इस सवाल को छेड़खानी करनी पड़ेगी। यानी कि सीधा तो कर नहीं सकते, उसने साफ मना कर दिया, तो हमें इस सवाल में छेड़खानी करना है। तो छेड़खानी क्या करेंगे कि हम 103 को क्या लिख सकते हैं? 100 + 3 लिख सकते हैं, इंटू गुणा ये 107 को कितना लिख सकते हैं? 100 + 7। अब सर हमें जो पहले क्वेश्चन थे उस जैसा कुछ फील होने लगा, यानी उस जैसा हमें दिखाई देने लगा कि x + a इंटू x + b सर्व समीकरण दिखाई देने लगी। ठीक है, गुणा यहाँ पर लगाया ना लगा लो। ठीक है, तो इसमें हमें क्योंकि सर्व समीकरण दिखाई दे रही है। ठीक है, कौन सी? x + a इंटू x + b दिखाई दे रही है, x + a इंटू x + b दिखाई दे रही है। तो x + a सर्व समीकरण क्या होती है? x² + ab, a + b इंटू x प्लस का ab। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या करना है? तो तुलना करो, x बराबर कितना है? 100, इसमें से x बराबर 100, इसमें और इसमें तुलना करेंगे हम।
तो यहाँ पर देखो x बराबर कितना है 100, a बराबर कितना है 3 और b बराबर कितना है 7। ठीक है, a बराबर x बराबर 100, a बराबर 3 और b बराबर 7 तुलना कर दी। अब ये तीनों मान क्या करना है, सर्व समीकरण में रखना है। सर्व समीकरण ये, तो यहाँ पर देखो सर्व समीकरण में मान रखो एक्स स्क्वायर की जगह कितना 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b कितना है 3 प्लस 7 इंटू एक्स के स्थान पर 100 प्लस a भी कितना है a के स्थान पर 3 गुणा 7। ठीक है, डायरेक्ट मान रखनी केवल हमने। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 100 का वर्ग क्या है, 100 का वर्ग जैसे हम आपको बता रहे हैं 100 का मतलब कि बाद में जीरो हो तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, जैसे 100 का है, जैसे 10 का वर्ग है तो यहाँ पर कितने हैं, एक जीरो है, एक एक एक, एक का गुना 2 में करेंगे 2 जीरो हो जाएंगे, तो 10 का कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब 100 का वर्ग किया हमने तो कैसा कैसा करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो है और वर्ग करना है तो दो जीरो है 4 जीरो करेंगे, यानी डबल कर देंगे, जीरो को डबल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 जीरो हो जाएंगे। इसी प्रकार इसमें देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर डबल जीरो है, वर्ग हटाएंगे 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, प्लस 7 प्लस 3 10, 10 गुणा 100 प्लस 7 3 21। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखो 10,000 प्लस 10 का गुणा ये 100 में करेंगे 1,000 प्लस 21 करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे डायरेक्ट जोड़ देंगे, डायरेक्ट जोड़ो 1 2 0 0 1। अब ये आंसर क्यों नहीं आया, 3 2 5 3 2 5। ठीक है, इतना नहीं आएगा 1 2 चौथे स्थान पर। ठीक है, आंसर आ गया अपना फाइनली, ये अपना क्या है आंसर है। अब इसी प्रकार कौन सा क्वेश्चन देखो, इसका ये क्वेश्चन है दूसरा सेम इसी प्रकार है। इसका ये क्वेश्चन है तीसरा भी इसी प्रकार, तीसरा क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन देखो कि ये अगला क्वेश्चन करवाएं। चलो इसका चौथा क्वेश्चन ना देखो, इसका हम बता रहे हैं आपको कौन सा क्वेश्चन। सब क्वेश्चन एक जैसे हो सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका हम बता रहे हैं आपको तीसरे का पहला क्वेश्चन देखो, इसमें भी बहुत तेज दिमाग लगना है, हमें केवल सर्व समीकरण बनानी है। इस 2.4 पूरी प्रश्नावली में क्या है कि केवल सर्व समीकरण बनानी और मान रख के हल कर देना। पहला क्वेश्चन है 9x² प्लस का 6xy और प्लस का y²। हमें इसमें सर्व समीकरण बनाना है सर, तो सर्व समीकरण कैसे बनाएंगे देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इसमें दिखाई दे रहा है एक सर्व समीकरण इसमें दिखाई दे रहा है कि x² प्लस 2ab 2xy नहीं x² 2xy प्लस y² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। हमें ये सर्व समीकरण इसमें दिखाई दे रही है सर। ठीक है, और हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि x बराबर कितना है और 2 बराबर कितना है, y² बराबर y²। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये सब दिखाई दे रहा है, तो हमें क्या करना है केवल गुण है इसके मान रख देना है इसमें। ठीक है, तो इसमें देखो इसमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x बराबर क्या आएगा, यहाँ पर तुलना करो, यहाँ पर तुलना करो x बराबर कितना आएगा, x बराबर 3x। ठीक है, तभी तो x की पावर x का वर्ग करेंगे, इसका वर्ग किया तो a आ गया और इसका वर्ग करेंगे तो a आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो y का स्क्वायर, यहाँ पर y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर y। ठीक है, अब ये मान में क्या कर देना, इस सर्व समीकरण में रख देना।
ठीक है। ठीक है, इस सर्व समीकरण में हमें दोनों मान रख देना है, तो क्या आ जाएगा, तो देखो सर्व समीकरण में हमने मान रखे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, गुणनखंड ज्ञात करना है ना इसका, तो बस यही अपना आंसर आ गया। अपने सर्व समीकरण देखिए इसमें कौन सी सर्व समीकरण लग रही है। ठीक है, और डायरेक्ट हल कर दिया। अब इसमें देखो, अब इसका कौन सा सवाल करवा दीजिए जो सरल लगे आपको। इसका दूसरा तीसरे का दूसरा क्वेश्चन भी इसी जैसा है, लेकिन इसमें प्लस वाली सर्विस x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगा, उसमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो इसका तीसरा क्वेश्चन देखो जो कि बेहद सरल है और आने लायक है। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या लगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटी 100। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, अब इसमें इसे हम क्या लिख सकते हैं सर, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटी 10 का होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं। तो हमें एक इसे इस प्रकार लिख सकते, तो हमें जो भी सर्व समीकरण याद आ गई, हमें सर्व समीकरण याद आ गई यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर माइनस वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर काय में लिखते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं काय में, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखते हैं एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसमें लिखते हैं एक्स बराबर क्या होता है, अरे इसमें हमें सर्व समीकरण दिख रही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, हमें सर्व समीकरण दिख रही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया बी स्क्वायर दिख रही है सीधी, तो हमने क्या किया है, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमें क्या करना है, ए बराबर देखो यहाँ पर क्या है, ए बराबर कितना है x और बी बराबर कितना है वाई बटी 100। यहाँ पर तुलना कर दी, इससे और इसकी तुलना कर दी। ठीक है, इसकी और इसकी तुलना कर दी। अब सर्व समीकरण में ए बराबर x और बी बराबर वाई बटी 100 वाई बटी 10 रखना है। ठीक है, तो सर्व समीकरण ए है, इसमें रखो ए बराबर कितना है x प्लस बी बराबर वाई बटी 10 इंटू, अब देखो a माइनस बी लिखना है, तो x माइनस वाई बटी 100 वाई बटी 10, ये अपना कितना आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, केवल हमें यहाँ पर क्या किया, हमें यहाँ पर दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है, यानी वाई बटी 100 लिखा, हमने वाई बटी 10 का होल स्क्वायर कर दिया, तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सूत्र हमें याद आ गया, सर्व समीकरण याद आ गई कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट मान रख दिया और अपना गुणनखंड आ गया। ठीक है, इसके बाद हम कल देखते हैं। धन्यवाद।